नाज़रीन, हमारी ख़बर का उन्वान है दारुल उलूम ज़करिया देवबंद में पहुंची महकमा सेहत की टीम। महकमा सेहत की टीम ने वहां क्या देखा है, किन लोगों की जांच की है, किस बीमारी की जांच की है, कितने लोगों की जांच की है, इसके लिए सहाफ़ी जनाब काजी मोहम्मद तारिक जलालाबादी ने एक तफसीली इंटरव्यू इस टीम का लिया है। ये इंटरव्यू आप मुलाहज़ा करें। उधर सोशल इंडिया न्यूज़ के साथ जनाब हाफिज़ बुखारी मोहम्मद मंजूर साहब जुड़े हुए हैं, वो सब बता रहे हैं। इन सब बातों को आप देखें और मुलाहज़ा करें कि आज महकमा सेहत की टीम ने दारुल उलूम ज़करिया देवबंद में किस बीमारी की जाँच की है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आपको हम बताना चाह रहे हैं कि आज महकमा सेहत ज़िला अस्पताल देवबंद की जानिब से हमारे दारुल उलूम ज़करिया के मदरसे में तलबा व एसातिज़ा की चेकअप के लिए यहाँ पर टीम मौजूद है और हमारे डॉक्टर सरुण आनंद जी जो कि चेकअप करने के लिए दारुल उलूम ज़करिया पहुँचे हैं, इनका इस्तकबाल करने के लिए हमारे मदरसा के ख़जानची जनाब कारी सलमान साहब और कारी फ़र्रुख अज़ीम साहब ने यहाँ पर इनका खैर मक़दम किया है। हम इनसे मालूम करना चाहेंगे कि जैसे एक ख़तरनाक बीमारी वबा कोरोना फैली हुई है, तो इसी के मद्देनज़र यहाँ पर देखते हुए और दीगर बीमारियाँ यहाँ पर जो उतरी हुई हैं, उनके लिए चेकअप के लिए यहाँ पर हमारे डॉक्टर सरुण आनंद जी जो आए हैं, हम इनसे ये मालूम करना चाहते हैं कि जैसे हर साल गवर्नमेंट यहाँ पर वो करती है चेकअप के लिए, डॉक्टरों की टीम भेजती हैं, मुलाकात कराते हैं लोगों से, घर घर जाके चेकअप करते हैं। क्या डॉक्टर सरुण जी आप बताना चाहेंगे इस बारे में कि क्या नाम जैसे यहाँ पर ये आप चेकअप करने के लिए आए हैं दारुल उलूम ज़करिया में, और किस चीज़ के आपने जो है चेकअप किए हैं, ज़रा सा आप ये रोशनी डालिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। ये मैं आपको बताना चाहूँगा, ये हमारे जो सीएमओ साहब हैं और हमारे जिला शहरों के अधिकारी डॉक्टर राजेश जैन की अध्यक्षता में प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है, जिसको हम कहेंगे टीबी को हमें देश से बिल्कुल मुक्त कराना है। तो इसीलिए पूरे ज़िले में ये पूरा एक तरीके से प्रोग्राम चला हुआ है, जिसमें एक महीने का पूरा प्रोग्राम है, जिसके तहत हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। इसमें हम जिनको 2 या 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी के साथ में बलगम आना, बुखार आना, भूख कम लगना, सीने में दर्द होना, इस तरीके जिसको भी लक्षण होते हैं, उनके हम बलगम या एक्सरे वगैरह जो भी उनके पास होते हैं पेपर, उनके बिहाफ पे हम लोग उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं डोट्स का, जिनमें सरकार ने काफ़ी कुछ उनको मदद भी करते हैं। उनको हम 500 रुपये महीने के इलाज हिसाब से उनको खाने पीने के लिए निक्षा पोषण योजना के तहत उनको हम पैसे भी दिलाते हैं, उनका इलाज बिल्कुल मुफ्त कराते हैं। ये पूरी निगरानी हमारे सीएमओ साहब डॉक्टर BS सोडी और ये पूरी जिला छः के दिया डॉक्टर राजेश जैन जी की अध्यक्षता में ये प्रोग्राम हम लोग चला रहे हैं। डॉक्टर सरुण जी, आपसे ये मालूम करना चाहूँगा, थोड़ा सा सवाल है, जैसे हमारे हिंदुस्तान में क्या मतलब कि दुनिया में आप समझ लीजिएगा एक ख़तरनाक वबा जो है क्या नाम कोरोना वायरस जिसको कहते हैं, वो उतरी हुई है, उस पर अभी तक गवर्नमेंट कोई रोक नहीं लगा पाई है, ना कोई वैक्सीन अभी तक ला पाई है। तो मतलब जिला अस्पताल के डॉक्टरों को भी और दीगर कोरोना के जो डॉक्टर हैं उन लोगों को भी हुकूमत ये कह रही है कि आप घर घर जाएं और इनके सैंपल भी लें और इनका चेकअप भी करें। क्या इसके मद्देनज़र हुकूमत हमारी जो है इसका खात्मा चाहती है? जो असरात यहाँ पर मौजूद हैं अभी भी मरीजों में इसके पाए जा रहे हैं, दिन ब दिन तादाद निकल रही है। वो करना चाहूँगा क्योंकि वैसे हमारा वो थोड़ा डिपार्टमेंट अलग है, तो वैसे सरकार इसके लिए हम लोग भी कोरोना में काम कर रहे हैं। हमने भी एज ए कोरोना सर्विलांस टीम में काम किया है, मैं और मेरे साथी डॉक्टर सुभाष जी हैं, और हमने काफ़ी कुछ इसके लिए किया है। और सरकार बिल्कुल चाहती है कि इसका खात्मा हो, क्योंकि हम नहीं चाहते हमारे यहाँ पे कोरोना तो क्या कोई और बीमारी भी हमारे यहाँ आके पनपे। हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ पे तो कोई बीमारी रहे ही ना, और इसके लिए सरकार बहुत कुछ कर रही है। जिला अस्पताल की टीम 24 घंटे दिन रात सेवा कर रही है। सैंपल जा के आपने देखा भी होगा दारुल उलूम में, बड़े बड़े मदरसों में, छोटे मदरसों में, या फिर स्कूल में, कॉलेजों में, रेलवे स्टेशनों पे, एयरपोर्ट पे, और पता नहीं जहाँ भी लगा है सरकार को वहाँ पे सैंपलिंग हुई है। और पहले स्थिति क्या थी आपको पता ही होगा, अब स्थिति क्या है। पहले बिल्कुल लॉकडाउन लगा था, अब बिल्कुल धीरे धीरे सारी जन व्यवस्था बिल्कुल बहुत अच्छी हो गई है पहले से, और सरकार अपनी जी जान से लगी है। स्वास्थ्य विभाग में भी जी जान से लगा है, और ऊपर वाले ने चाहा तो जल्दी इस बीमारी से हम छुटकारा। शुक्रिया डॉक्टर सरुण जी। अब हम हमारे डॉक्टर हैं यहाँ के जिला अस्पताल से। आपका मैं सर नाम, शुभ नाम आपका? सुभाष चंद्र। आप जैसे आए हैं यहाँ पर चेकअप करने के लिए, जैसे असरात अभी भी लोगों के अंदर बाकी हैं, जैसे बलगम वगैरह का, खांसी का थोड़ा असरात हैं, तो क्या इसको भी आप कोरोना में कुछ महसूस करेंगे? नहीं, हम चाहते हैं कि जितने भी हमें संदिग्ध व्यक्ति मिले उनकी हम जांच करें, और जो
ऐसे लगता है कि उनकी जांच के बाद भी जो भी परिणाम आएंगे उनकी हम रिपोर्ट दें और रिपोर्ट में अगर कुछ आता है तो हम उनका ट्रीटमेंट शुरू करें। तो मतलब इसमें जैसे आपने कितने मरीजों की यहाँ जांच कर चुके हैं आप इसमें देवबंद के अंदर? देवबंद में हम 3 दिन से हैं यहाँ पे। हमने 31 लोगों की और दूसरे हमारे इन्होंने दूसरी की है। 6 पेशेंट्स हमारे यहाँ हमने जांच की है, अब इनका रिपोर्ट आनी बाकी है। ठीक है, शुक्रिया डॉक्टर साहब। अब हम यहाँ पर पहुँचते हैं, हमारे जनाब खजांची भी हैं और जिम्मेदार भी हैं जनाब कारी सलमान साहब से हम ये मालूम करेंगे, क्योंकि अभी अभी हमारे इस मदरसे में आगाज़ भी हुआ है, अभी भी बच्चों का मतलब कुछ अभी दाखिले भी चल रहे हैं। तो इसके मुतालिक कारी सलमान साहब आपको कुछ बताना चाहेंगे कि जैसे हमारी डॉक्टर टीम आई है, आपने इनका इस्तकबाल भी किया है और इनके लिए जो आपने यहाँ चेकअप कराए हैं तलबा के भी और असातिज़ा के भी, तो उसमें जो है आपने अपना भी कराया है आपने? मैंने खुद अपना भी कराया है और जो असातिज़ा आए थे वैसे उन लोगों का भी कराया है। कुछ लोग बाहर से आए थे उन लोगों का भी कराया है और सभी ने अभी तक यही बताया कि कोई खांसी वगैरह कोई नज़ला वगैरह जो इन्होंने पूछा है उसका जवाब अभी तक निगेटिव नहीं दिया है सबने। और तलबा की क्योंकि छुट्टी है इस वजह से यहाँ कोई ज़्यादा है नहीं, जो थोड़े बहुत थे उन लोगों का चेकअप करा दिया गया है। ठीक है, शुक्रिया डॉक्टर कारी साहब, शुक्रिया। आप नाज़रीन आपको बता देते हैं कि ये हमारा दारुल ज़करिया है और यहाँ पर जो है क्या नाम डॉक्टरों की टीम यहाँ पर आई थी स्वास्थ्य के लिए। इन्होंने बीमारी के जो असरात देखे हैं, बलगम वगैरह के जो भी हुआ है, इन्होंने चेकअप किया है। इन्होंने चेकअप के लिए टेस्ट के लिए बहरहाल उनको सैंपलों को भेजा है और यहीं पर हम चाहते हैं कि ये वबा आगे भी ना फैले बल्कि सारी ख़त्म हो जाए। टीबी भी एक बहरहाल वबा है, ये भी ख़त्म हो जाए। हम आप हज़रात का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। शुक्रिया।